नमस्कार, ग्रैंड न्यूज राजनांदगांव में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, फटाका मॉल, डोंगरगांव रोड, फराज चौक, राजनांदगांव और शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। विकसित भारत संकल्प यात्रा का हुआ शुभारंभ। विजय दिवस पर निकली रैली। और नेशनल लोक अदालत का हुआ आयोजन। अब खबरें विस्तार से। देश के 5 राज्यों सहित छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से की। वहीं राजनांदगांव में आयोजित कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने विकसित भारत संकल्प यात्रा जागरूकता रथ का फीता काटकर उद्घाटन किया। संकल्प जागरूकता रथ जिले के 407 पंचायतों सहित नगरीय निकाय में पहुंचकर केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभार्थियों को लाभ लेने प्रेरित किया जाएगा। केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से की है और लाभार्थियों से बातचीत की है। इधर राजनांदगांव में आयोजित कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व सांसद सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने संकल्प जागरूकता रथ का फीता काटकर शुभारंभ किया। वहीं हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। संकल्प जागरूकता रथ जिले के 407 ग्राम पंचायतों, नगरीय निकायों में पहुंचकर केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने लाभार्थियों को प्रेरित करेगी। कलेक्टर डोमन सिंह ने बताया कि संकल्प जागरूकता रथ जिले के सभी पंचायतों में पहुंचकर केंद्र सरकार की योजनाओं का जो पात्र छूट गए हैं उनका आवेदन भरकर योजना का लाभ दिलाया जाएगा। वहीं केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लोगों को लाभ लेने प्रेरित किया जाएगा कि ये सभी पंचायतों में जाएगी, नगरीय निकाय में जाएगी और जो कोई पात्र व्यक्ति किसी योजना का अगर छूट रहा हो या जिन्होंने आवेदन नहीं भरा हो तो उनसे हम आवेदन भरवाएंगे। जैसे उज्ज्वला योजना की बात हो, राशन कार्ड की बात हो, एमडीएम ठीक से मिल रहा है कि नहीं, पीडीएस सही संचालित है कि नहीं, इन सभी चीज़ों को हम लोग मौके पर जाकर देखेंगे और वहाँ पर मौके पर निराकरण भी होगा। जैसे आयुष्मान कार्ड, हेल्थ चेकअप, ये सभी चीज़ों को देखा जाएगा। हर पंचायतों में जाएगी, हर नगरीय निकाय में जाएगी और वहाँ योजनाओं का प्रचार प्रसार और हितग्राहियों से उनके एक्सपीरियंस को भी लिया जाएगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा के शुभारंभ मौके पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व सांसद मधुसूदन यादव ने बताया कि देश के 5 राज्यों सहित छत्तीसगढ़ में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। उन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा में राजनांदगांव जिले को शामिल करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है और विकसित भारत संकल्प यात्रा के उद्देश्यों को बताया है। आज देश के 5 राज्यों में विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत हुई। हम प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने न सिर्फ पूरे छत्तीसगढ़ को इसमें शामिल किया बल्कि पूरे 33 ज़िलों को भी शामिल किया और पूरे 33 ज़िलों में आज इस यात्रा की शुरुआत हो रही है। इस यात्रा का मूल उद्देश्य लोगों के बीच में जा कर के, चाहे वो अर्बन एरिया हो चाहे रूरल एरिया हो, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स चल रही है उन स्कीमों की पड़ताल करनी है। जो पात्र हितग्राही है उस तक उस योजना का लाभ पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है, और नहीं पहुंच पा रहा है तो उसके माध्यम से सरलतम तरीके से इस यात्रा के माध्यम से उनको उस योजना का लाभ मिल सके, ये इस यात्रा का मूल उद्देश्य है। मतलब इसका सीधा सीधा आशय ये है कि केंद्र सरकार की योजना जन जन के लिए, उसका लाभ हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। आज आवास के लिए लोग इधर उधर भटक रहे हैं। अभी आज बताया प्रधानमंत्री जी ने कि 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों को अभी तक आवास उपलब्ध हो चुके हैं। अगर इस योजना का इम्प्लीमेशन छत्तीसगढ़ में भी हुआ रहता तो आज 18 लाख लोगों को आवास देने की बात नहीं रहती। तो केंद्र सरकार की सभी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए विकसित भारत योजना मोदी की गारंटी के अंतर्गत निकली है।
और इसका एकमात्र उद्देश्य है कि लोग इसका लाभ लें। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लोगों को उज्ज्वला गैस योजना, प्रधानमंत्री आवास, प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान सहित अन्य जन कल्याणकारी योजना की जानकारी दी जाएगी। वहीं हितग्राहियों को लाभ लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, ग्रैंड न्यूज, राजनांदगांव। वर्ष 1971 की भारत पाकिस्तान युद्ध पर भारत के विजय की 52वीं वर्षगांठ पर वीर शहीदों को नमन करने और जवानों के शौर्य व साहस को सलाम करने आज राजनांदगांव शहर में भूतपूर्व सैनिक कल्याण संगठन ने भारत के विजय दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान वीर शहीदों की याद में अमर जवान रथ निकाला गया। इस अवसर पर 1971 के युद्ध में शामिल सैनिक भी शामिल हुए। राजनांदगांव शहर के गौरव स्थल में भूतपूर्व सैनिक कल्याण संगठन द्वारा वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीद हुए भारत माता के वीर सपूतों को नमन करने इस युद्ध के विजय दिवस पर विजय रैली का आयोजन किया गया, जिसमें रथ पर अमर जवानों के प्रतीकात्मक स्तंभ के साथ 1971 के युद्ध में शामिल वीर सिपाही भी मौजूद थे। इस दौरान शहर के गौरव स्थल पर भारत माता के तैलचित्र पर माल्यार्पण कर वीर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। वहीं 1971 के युद्ध में शामिल सैनिकों का सम्मान भी किया गया। आयोजन को लेकर भूतपूर्व सैनिक कल्याण संगठन के अध्यक्ष और पूर्व सूबेदार मेजर राजेश शर्मा ने कहा कि 16 दिसंबर वर्ष 1971 की इस युद्ध को हमने 13 दिन में ही जीत लिया था और हमारी भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 93,000 जवानों को आत्मसमर्पण कर हथियार डालने मजबूर कर दिया था। आज भारत के उन वीर जवानों को नमन कर उनके साहस को सलाम करने विजय दिवस का आयोजन किया गया है। आज हम 52वें विजय दिवस के समारोह में शामिल हुए हैं। यह विजय दिवस पाकिस्तान के ऊपर एक ऐतिहासिक विजय है जो 1971 में किया गया था। इस युद्ध में पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया गया। इस लड़ाई में उनके 8,000 से ज़्यादा जवान और 25,000 जवानों को घायल किया गया। इस लड़ाई में हमारी भी थोड़ी नुकसान हुई। करीब 3,900 जवान हमारे शहीद हुए और करीब 800 जवान हमारे घायल हुए। हम उन्हीं की याद में आज श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और इस विजय को अद्वितीय बनाने के लिए हम आज एक बाइक रैली द्वारा आम जनजीवन में और नगरवासियों के बीच में एक प्रेरणा स्रोत में हम ये रैली को आयोजन किया है ताकि लोगों के मन में एक देशभक्ति की भावना जागृत हो। तो यह विजय दिवस एक ऐतिहासिक विजय दिवस है जिसे मात्र 13 दिन में हमने लड़ाई लड़के पाकिस्तान पर फतह प्राप्त किया था। विजय दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में महापौर हेमा देशमुख ने भी शिरकत की। इस दौरान उन्होंने वर्ष 1971 के युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान महापौर हेमा देशमुख ने कहा कि इस युद्ध में भारतीय सैनिकों के साहस के सामने पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। आज बांग्लादेश स्वतंत्र है। उसका योगदान भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को है। द्वारा विजय दिवस मनाया जा रहा है। हमारे देश के लिए गौरव की बात है कि आज के दिन पाकिस्तान को अगर कहीं मुंह के बल वापस जाना पड़ा तो वह आज का दिन था। हमने अपने अनेकों सैनिक को खोया और पाकिस्तान को सबक सिखाकर वापस भेजा। इसी दिन ही बांग्लादेश का उदय भी हुआ था। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में यह काम हुआ था। आज जो हमारे लिए विजय का दिन है जिसको हर साल हम याद करके विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। मैं भूतपूर्व सैनिक को बधाई देना चाहती हूँ और कहना चाहती हूँ कि आपके अदम्य साहस और ताकत से हम अपने देश की सुरक्षा कर सके और पाकिस्तानियों को भगा सके। विजय दिवस के आयोजन के अवसर पर वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में शामिल रहे पूर्व सैनिकों ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि युद्ध 12 दिन तक चला कहा जाता है, लेकिन इस युद्ध में हमने 2 महीने लड़ाई लड़ी है। जो कि हम बांग्लादेश की लड़ाई जड़ी है जो लड़ी है शुरू से लेकर लास्ट दम तक 2 महीने लड़ते रहे हैं। जो कि हिंदुस्तान में अपने को बोलते हैं कि 12 दिन लड़े हैं, जो कि मैं 2 महीने लड़ता रहा हूँ। बटालियन हमारी सारी जड़ी है पूरी बटालियन लड़ती रही है। जो कि पहले दिन हम पाकिस्तान में घुसे थे ना तो 25-30 किलोमीटर लगभग यहाँ हम उनके एरिया में चले गए हैं तो हमारे को कोई ना दुश्मन मिला ना हमारे को कोई रुकावट मिला।
और रात के टाइम में जब पहुंचे हैं तो हमारे को खबर मिला कि अभी दुश्मन अभी यहाँ से गया है। तो हमारे कमांडरों ने बताया कि अभी आधे घंटे में फायर आने वाला है। और रात पूरी निकल गई, ना हमारा फायर उधर गया ना उधर का हमारे तरफ आया। और सुबह हमने 7-8 आदमी 10 आदमी का टोला आगे चला गया, जिसमें कि मैं शामिल था। तो हमारे को अगले एरिया में जाने के बाद जब दिन चढ़ गया तो वहाँ के उन्होंने का भी टोली एक आया, हमारे को खोजते खोजते देख के वो भी पीछे हट के हम भी वहाँ रुके रहे। पीछे साहब को उनके खबर दिया कि ऐसे ऐसे साहब होया। तो बोले भाई मेरे को क्या बताने आए हो, लड़ाई लड़ने आए हो, मारना हम मरना, और लड़ाई लड़ने के लिए तुम आए हो। तो उसके बाद फिर हमारे को आगे भेज दिया, जो कि आगे से फिर 60 आदमी उन्होंने के हमारी तरफ आए, जो कि गिनती करते रहे 40 एक तरफ 20 एक तरफ होके टोली सीधा आया। जब हमारी रेंज में आया तो उसमें मेरे को ऑर्डर दिया था कि आपको ऑर्डर कोई नहीं मिलेगा, फायरिंग आप करना है। तो मैं पहला फायरिंग किया, जो कि उन्होंने 5 आदमी शहीद हो गए। उसके बाद फिर वो भी पीछे हट गए। तो उसके अगले दिन फिर हमारे ऊपर जहाज़ों का 15 मिनट टाइम दिया कि यहाँ पूरी बटालियन को बर्बाद करो, लेकिन भगवान की देन से हमारा कोई भी आदमी वहाँ जख्मी नहीं हो पाया। तो 10 मिनट के बीच हमारे गुवाहाटी से जहाज जो है वो भी पहुँच गए। तो पहुँचने के बाद फिर तो 2 महीने लड़ते रहे लास्ट तक। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय सेना के सामने पाकिस्तानी सेना के हौसले पस्त हो गए थे और पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने अपने घुटने टेक दिए। 13 दिनों तक चले इस युद्ध में पाकिस्तान के लगभग 9,000 सैनिक मारे गए। वहीं भारत के 3843 सपूत वीर गति को प्राप्त हो गए। आज उनकी याद में आयोजित किए गए इस विजय दिवस के आयोजन में विद्यार्थियों द्वारा भारत के वीर सपूतों की शौर्य गाथा को अपने पेंटिंग के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। वहीं इस दौरान वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। विजय दिवस के अवसर पर आयोजित विजय रैली के दौरान बड़ी संख्या में भूतपूर्व सैनिक और राष्ट्र प्रेमी शामिल हुए। विकल्प श्रीवास्तव और अवधेश यादव के साथ हफीज खान, ग्रैंड न्यूज, राजनांदगांव। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे लोक अदालत का आयोजन। का नया शोरूम हमारे राजनांदगांव में। महावीर फर्नीचर आपके जरूरत की सभी फर्नीचर का रखता है ख्याल। सभी प्रकार के दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट, ऑफिस फर्नीचर, डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक। कारपेट, मैट्रेसेस, बेडशीट, वॉलपेपर, वुडन फ्लोरिंग, सभी एक ही छत के नीचे। निरंतर 14 वर्षों से महावीर फर्नीचर आपके घर की साज सज्जा और जीवन शैली को दे रहा है नया आयाम। सभी प्रकार के फर्नीचर, लग्जरी सोफा सेट आपके सुविधा अनुसार ऑर्डर से बनाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। तो आज ही आए। महावीर फर्नीचर, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। और नया शोरूम गांधीनगर गली नंबर 2। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9994574412। फर्नीचर जो एक कहानी कहता है, फर्नीचर जो हमारे घर को घर बनाता है। सबसे अच्छा फर्नीचर जो आप इस ग्रह पर पा सकते हैं, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। लग्जरी सोफा, डिलक्स सोफा, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, लकड़ी व स्टील फर्नीचर, फाइबर फर्नीचर एवं LED टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC, कूलर व किचन संबंधित सभी प्रकार के सामान के थोक व चिल्लर विक्रेता। 0% ब्याज दर पर बजाज फाइनेंस व EMI फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। शादी व अन्य मांगलिक अवसर में पैकेज बुकिंग पर विशेष डिस्काउंट। मनपसंद साइज में अलमारी एवं फर्नीचर निर्माण की सुविधा एवं एक्सचेंज ऑफर के तहत
पुराना लाएं, नया ले जाएं। शहर के पास, भीड़ से दूर, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस, महामाया चौक से 600 मीटर की दूरी पर, डोंगरगांव रोड, गोकुल नगर के आगे चर्च के पास, राजनांदगांव। आपकी सेवा में सफलतम 30 वर्ष पूर्ण होने पर अब आपको और अधिक बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए राजनांदगांव शहर में नई साज सज्जा के साथ हमारा नया प्रतिष्ठान सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर शोरूम, जहां आपको मिलेगी ब्रांडेड फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स की संपूर्ण रेंज, वुडन फर्नीचर, स्टील अलमारी, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेसेस, लग्जरी एवं कॉर्नर सोफा व अन्य सभी फर्नीचर और ब्रांडेड कंपनियों के टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर, वॉशिंग मशीन व अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान। बजाज फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस से 0% ब्याज में फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध है। शादी पैकेज बुक कराने पर विशेष डिस्काउंट ऑफर। आज ही आए सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर, मठपारा जमजम मार्केट और सत्यम फर्नीचर, मठपारा भारत पेट्रोल पंप के सामने, राजनांदगांव। मोबाइल 9827116824। मुझे मिक्सर चाहिए, मैं कचुम्बर चटनी नहीं बना सकता, ग्राइंडर चाहिए, आटा नहीं गूंद सकता, गैस चाहिए, चूल्हा नहीं जला सकता, वॉशिंग मशीन चाहिए, कपड़े नहीं धो सकते, डिशवॉशर चाहिए, बर्तन धोना नहीं आता, और बड़ा फ्रिज चाहिए क्योंकि रोज खाना नहीं बना सकते। टीवी। हाँ, दिन में अगर क्रिकेट मैच आ रहा हो तो खाना रात को बने। राज मार्केटिंग, सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों की विशाल रेंज, जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर, ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। जी सेठ जी, और कुछ चीजें बस? ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा साल का अंतिम नेशनल लोक अदालत का आयोजन 16 दिसंबर को किया गया। इस लोक अदालत में आपसी राजीनामा योग्य मामलों के निपटारे को लेकर पहल की गई। 38 खंडपीठ के माध्यम से लोक अदालत में 40,000 मामले रखे गए थे। न्यायालय में वर्षों से चल रहे मामलों को सुलझाने के उद्देश्य से नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। राजनांदगांव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 16 दिसंबर को इस वर्ष का अंतिम लोक अदालत आयोजित किया गया, जिसमें 38 खंडपीठ के माध्यम से 40,000 मामले रखे गए, जिसमें 2900 न्यायालय में लंबित मामलों को शामिल किया गया। इस नेशनल लोक अदालत में राजस्व, बैंक, बिजली, बीमा, नगर निगम सहित विभिन्न संस्थाओं से जुड़े राजीनामा योग के मामले भी रखे गए। नेशनल लोक अदालत के आयोजन को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवाशीष ठाकुर ने बताया कि इस लोक अदालत के माध्यम से किसी की हार और किसी की जीत नहीं होती, बल्कि आपसी समन्वय से मामलों का निपटारा होता है। यहाँ सुलझे मामलों की अपील भी कहीं नहीं होती है। लोक अदालत जैसे चूंकि एक अच्छा प्लेटफॉर्म, जो हेल्दी प्लेटफॉर्म है ही, जिसमें किसी भी पक्षकार को, जो हम कहते हैं कि कोई भी केस जब होता है तो कोई एक पक्ष हारता है, कोई एक पक्ष जीतता है, और चूंकि लोक अदालत हमको ऐसा एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है जिसमें दोनों पक्षकार अपने आपसी सलाह से, अपने रजामंदी से केस निपटाते हैं, जो अपने शर्तों के आधार पर होता है, जो विधि संगत हो उसको कोर्ट उसको मान्य करता है, उसमें डिक्री पारित करता है। और इसके साथ मैं बताना चाहता हूँ, लोक अदालत में जो हम डिक्री देते हैं उसका कोई अपील भी नहीं होती। तो ये काफ़ी एक अच्छा, सस्ता, सुलभ जो एक प्लेटफॉर्म है, ये काफ़ी अच्छा रहा है, और अभी तक के हमारे जितने भी अनुभव में हम देखते आ रहे हैं, नांदगांव जिले से हमेशा अच्छा रहा है। और चूँकि विशेष रूप से आप लोग का भी विशेष हमको योगदान रहा है कि जिस तरीके से हम प्रचार प्रसार के माध्यम से हम लोगों को कनेक्ट करते हैं, आप लोग बताते हैं, तो एक काफ़ी एक अच्छा जरिया जिससे लोग काफ़ी अपने केसेस के प्रति जागरूक हैं और अपने केस निपटा रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छा पहल है, और आप लोग का इसलिए आप लोग भी बधाई के पात्र हैं। तो
नेशनल लोक अदालत में उपस्थित नहीं हो पाने वाले पक्षकारों के लिए भी व्यवस्था की गई थी। उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़कर मामलों को सुलझाने पहल की गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव के अध्यक्ष एवं जिला न्यायाधीश आलोक कुमार ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में कोई भी इच्छुक स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से अपने प्रकरणों के निराकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। संबंधित पक्षों की सहमति से प्रकरणों का निराकरण किया जाता है। लोक अदालत में सुनाए गए फैसलों की सामान्य अदालत में सुनाए गए फैसलों जितनी ही अहमियत होती है और लोक अदालत में सुनाए गए फैसले के खिलाफ अपील दायर नहीं की जा सकती है। आप लोगों से सिर्फ ये कहना है कि लोक अदालत में आपने देखा कि मैं जब विजिट कर रहा था तो बैंक का, BSNL का, नगर निगम का और भी सब बहुत से विभागों का है, बहुत से मुकदमे पड़े रहते हैं। लोग 100 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये नहीं दिए रहते हैं। उन सब चीज़ों को आज के दिन अगर लोग जमा करेंगे तो उनको बहुत से पैसों की छूट भी, ब्याज की छूट और कुछ और मूल्य में भी छूट हो जाता है। तो इन सब चीज़ों का आप लोग थोड़ा सा अच्छा सा प्रयास करिए। लोग संदेश दीजिए कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई मामला पैसे की रिकवरी का न बचा रहे। और ये चीज़ें हैं कि हमारे कोर्ट में जो केसेज हैं 138 के निगोशिएबल के चेक वाले केस हैं, छोटे मोटे मारपीट के केस हैं, सिविल मामले हैं, फैमिली कोर्ट के केस हैं। इसी तरह से बहुत से छोटे छोटे केसों का निपटारा करने के लिए आज हम लोग करीब 3000 से ऊपर फाइलों को रखे हुए हैं। रेवेन्यू में इसी तरह से कम 30,000 के आसपास की फाइलें हैं। हम लोगों का संदेश प्रयास यही है कि सारे मुकदमों का निराकरण किया जाए। न्यायालयों में बड़ी संख्या में लंबित प्रकरणों में कमी लाने के उद्देश्य से तथा प्रभावित पक्षकारों को त्वरित एवं सुलभ न्याय प्रदान करने की दिशा में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। आयोजित हुए लोक अदालत के माध्यम से न्यायालय में राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरणों, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, बैंक रिकवरी प्रकरण, सिविल प्रकरण, निष्पादन प्रकरण, विद्युत संबंधी मामलों व पारिवारिक विवाद के मामलों का निराकरण किया गया। नेशनल लोक अदालत के माध्यम से त्वरित मामले सुलझते हैं तो वहीं कोर्ट कचहरी के चक्कर से राहत मिलती है और रुपए एवं वक्त की बचत होती है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, ग्रैंड न्यूज, राजनांदगांव। 22 जनवरी को अयोध्या धाम राम जन्मभूमि में भगवान श्री रामलला का प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने राजनांदगांव शहर के मिलचाल स्थित राम मंदिर में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा गृह संपर्क अभियान की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रमुख रूप से योगेश बागड़ी, कमल सोनी सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह 22 जनवरी को होगा। इस ऐतिहासिक अवसर पर अयोध्या सहित देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में राजनांदगांव शहर के मीलचाल में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा गृह संपर्क अभियान की बैठक आयोजित की गई और इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने और उनके प्रचार प्रसार के लिए रणनीति बनाई गई। बैठक में प्रभु श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए घर घर पहुंचकर प्रेरित किया जाएगा। वहीं भजन कीर्तन एवं प्रभात फेरी के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा। बैठक में प्रमुख रूप से नगर संयोजक योगेश बागड़ी, सह संयोजक कमल सोनी एवं बड़ी संख्या में युवा महिलाएं उपस्थित थी। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज, राजनांदगांव। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।